ईरान पर मिसाइल बरस रहे हैं, फलस्तीन में बच्चों के जनाजे उठ रहे हैं, यमन में लोग भूख से बिलख रहे हैं, इराक सालों से जंग की आग में जल रहा है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान मुसलमान से लड़ रहा है, शाम का पूरा इलाका बारूद के धुएं में डूबा हुआ है और अब दुनिया की बड़ी ताकतें तुर्की की तरफ नजरें उठा रही हैं। क्या ये सब इत्तेफाक है या फिर ये वो वक्त है जिसके बारे में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले पेशगोई फरमाई थी? जो लोग ये समझ रहे हैं कि दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो बस सियासत है, उनसे गुजारिश है कि जरा रुकें, क्योंकि जो आपकी आंखें आज देख रही हैं वो दरअसल क़यामत से 30 साल पहले के वो मनाजिर हैं जिनकी खबर अहादीस में पहले से मौजूद है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया जो तिरमिज़ी शरीफ में मौजूद है कि बैतुल मुक़द्दस की आबादी यसरब यानी मदीने की वीरानी का सबब बनेगी और मदीने की वीरानी बड़ी जंग का आगाज होगी और बड़ी जंग के बाद कुस्तुनतुनिया फतह होगा और कुस्तुनतुनिया की फतह के बाद दज्जाल का खुरूज होगा। ये तरतीब पढ़कर आज के हालात पर नजर डालें तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि आज बैतुल मुक़द्दस का इलाका दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। मस्जिद अक्सा के बारे में हर तरफ से बात हो रही है, पूरी दुनिया की नजरें इसी एक नुक्ते पर टिकी हुई हैं और जब बैतुल मुक़द्दस की आबादी होगी तो उसके बाद जो वाक़यात आएंगे वो एक के बाद एक ऐसे गिरेंगे जैसे तस्बीह के दाने टूट कर गिरते हैं। प्यारे दोस्तों, ये बातें महज तारीखी वाक़यात नहीं, ये वो अल्फाज हैं जो ज़ात ने फरमाए जिसने कभी झूठ नहीं बोला, जिसकी हर बात आज तक सच साबित हुई है। और आज जब आप देखते हैं कि शाम, इराक और यमन ये तीनों इलाके एक साथ आग में हैं तो याद रखें ये इत्तफाक नहीं। अहादीस में सराहत के साथ आया है कि जब तुम शाम, इराक और यमन में बैक वक्त हलचल और फितना देखो तो समझ लो कि बड़ी जंग का आगाज करीब है। इन तीनों इलाकों का एक साथ जंग की लपेट में आना खुद एक बहुत बड़ी निशानी है। शाम का इलाका जिसे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में शाम कहा जाता था, उसमें आज का उर्दून, लबनान, फ़लस्तीन, मौजूदा शाम और इसराइल सब शामिल हैं और आज ये पूरा खित्ता जंग की हालत में है। इराक का इलाका कई सालों से तबाही की जद में है, अमेरिका ने इस पर हमला किया और आज भी वहाँ अमन नहीं है और यमन में भूख, प्यास और अफलास का फितना चल रहा है जो अहादीस में भी मज़कूर है। ये तीनों इलाके बैक वक्त जल रहे हैं और ये बहुत बड़ा इशारा है। अब ईरान की बात करें तो अहादीस में एक और बहुत अहम बात आती है। दज्जाल जब जाहिर होगा तो उसकी मदद के लिए इस्फहान के इलाके से 70,000 यहूदी निकलेंगे और इस्फहान ईरान का शहर है। उलमा ने इस हदीस में ये इशारा लिया है कि शायद उस वक्त तक ईरान का कुछ हिस्सा भी दुश्मन के कब्जे में आ चुका होगा और आज जब ईरान पर हमले हो रहे हैं और उसे कमज़ोर करने की कोशिशें हो रही हैं तो ये सोचना लाजिम हो जाता है कि क्या हम उस दौर के दहाने पर खड़े हैं। अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन हालात जो कुछ बता रहे हैं वो बहुत सोचने वाली बात है। प्यारे दोस्तों, जो बड़ी जंग की बात हो रही है जिसे हदीस में मुल्हिमतुल कुबरा कहा गया है, उसके बारे में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ये जंग तकरीबन 6 साल तक जारी रहेगी और इस जंग में मुसलमान बहुत पहले मुश्किल में होंगे, मुस्लिम उम्मा बिखरी हुई होगी, लीडर की तलाश में होगी, सिमत नहीं होगी। और ये आज का मंजर नहीं है तो और क्या है। आज मुसलमान दुनिया के हर कोने में मजलूम है, फ़लस्तीन में, कश्मीर में, यमन में, शाम में, हर तरफ मुसलमानों का खून बह रहा है और कोई एक मजबूत आवाज़ नहीं जो उन्हें यकजा कर सके। यही वो सूरत हाल है जिसके बारे में अहादीस में बताया गया था कि जब मुसलमान सबसे ज़्यादा लीडर लेस होंगे तब इमाम मेहदी का ज़हूर होगा। इमाम मेहदी के ज़हूर के बारे में अहादीस बहुत वाज़ेह हैं। वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल में से होंगे, उनका ज़हूर अचानक होगा। ऐसा नहीं होगा कि पहले टेलीविज़न पर आएँ फिर सियासी तहरीक चलाएँ, बल्कि हज के मौके पर काबे के पास एक आवाज़ लगाई जाएगी और लोग उन्हें पहचान लेंगे। और यहाँ हैरत की बात यह है कि हदीस में आया है कि खुद उन्हें भी नहीं पता होगा कि वो मेहदी हैं। अल्लाह ताला एक ही रात में उनके अंदर वो खुसूसियात भर देगा जिनकी ज़रूरत होगी और फिर वो मुसलमानों की क़यादत करेंगे उस सबसे मुश्किल दौर में। ग़ज़वा हिंद की बात करें तो ये भी उन्हीं जंगों के दौरान होगा। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ग़ज़वा हिंद का जिक्र फरमाया। उलमा ने इसकी तशरीह में बताया कि हिंद के इलाके में उस दौर में पाकिस्तान भी शामिल होगा और ये ग़ज़वा सिर्फ एक मरतबा नहीं होगा बल्कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आने से पहले भी होगा और उनके दौर में भी होगा। आज जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी की बात होती है और पूरे खित्ते में जंग के बादल मंडला रहे हैं तो यह हदीस की रोशनी में बहुत मानी खेज हो जाता है। प्यारे दोस्तों, अब जरा तरतीब समझें क्योंकि ये बहुत ही अहम है। अहादीस ने जो सिलसिला बताया है वो ये है कि पहले बैतुल मुक़द्दस आबाद होगा, फिर बड़ी जंग शुरू होगी, फिर कुस्तुनतुनिया यानी तुर्की फतह होगा और फिर दज्जाल का खुरूज होगा। आज कुस्तुनतुनिया के बारे में अहादीस में आया है कि उसे दोबारा फतह किया जाएगा और कुस्तुनतुनिया आज का तुर्की है। और आज की खबरें देखें तो कहा जा रहा है कि तुर्की अगला निशाना होगा। ये इत्तफाक नहीं है, ये उस तरतीब का हिस्सा है जो 1400 साल पहले बताई गई थी। मदीना मुनव्वरा से एक लश्कर निकलने का जिक्र भी अहादीस में है जो इब्न माजा की सही हदीस है। इस लश्कर का 1/3 हिस्सा वापस आ जाएगा और वो बदतरीन लोग होंगे, 1/3 शहीद हो जाएगा और वो बेहतरीन शोहदा होंगे
और 1/3 जिंदा रहेगा और वो उस दौर के बेहतरीन लोग होंगे। ये वो लश्कर होगा जो कुस्तुनतुनिया की फतह में शरीक होगा, और उस फतह के बाद जब मुसलमान फतह की खुशी में होंगे, उसी वक्त किसी ने यह खबर फैलाई कि दज्जाल आ गया, और तब हकीकत में दज्जाल का खुरूज होगा। दज्जाल का खुरूज इराक और शाम के दरमियान के किसी इलाके से होगा, और वो गुस्से में निकलेगा। उसकी मदद के लिए इस्फहान से 70,000 मुसल्लह यहूदी आएंगे। दज्जाल के पास ऐसी ताकतें होंगी जो आम इंसानों को हैरतज़दा कर देंगी। वो मुर्दों को जिंदा करके दिखाएगा, बारिश बरसाएगा, ज़मीन से खजाने निकालेगा, और उसके फितने में सिर्फ वही लोग बचेंगे जिनका ईमान पुख्ता होगा, जिनके दिलों में अल्लाह की मोहब्बत इतनी गहरी होगी कि माल और दौलत की चमक उन्हें मुतासिर ना कर सकेगी। प्यारे दोस्तों, अब जरा आगे का मंजर देखते हैं। जब दज्जाल का फितना उरूज पर होगा, जब मुसलमान सबसे ज्यादा मुश्किल में होंगे, तब आसमान से दमिश्क की मस्जिद के सफेद मीनार के पास एक नूर नाजिल होगा, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में वापस तशरीफ लाएंगे, फरिश्तों के परों पर हाथ रखे हुए, ज़ाफ़रान रंग के कपड़े पहने, पेशानी पर पसीने के कतरे। उनका नुज़ूल दुनिया की तारीख का सबसे अजीम लम्हा होगा। वो इमाम मेहदी के पीछे नमाज पढ़ेंगे और फिर मिलकर दज्जाल को तलाश करेंगे। दज्जाल उन्हें देखते ही ऐसे पिघलने लगेगा जैसे नमक पानी में घुलता है, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसे लुद के मकाम पर ख़त्म करेंगे। दज्जाल के खात्मे के बाद याजूज माजूज का फितना शुरू होगा। ये ऐसी कौम है जो ज़मीन पर हर चीज़ को खा जाएगी, पानी पी जाएगी। मुसलमान किसी पहाड़ पर महसूर हो जाएंगे, और अल्लाह ताला उन्हें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ के नतीजे में उन पर एक कीड़ा भेजेगा जो उनकी गर्दनों में पैदा हो जाएगा, और ये सब एक रात में ख़त्म हो जाएंगे। और फिर शुरू होगा वो दौर जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दौर, 7 साल का वो दौर जो इंसानी तारीख का सबसे खूबसूरत दौर होगा। उन्होंने जो करना है वो हैरत अंगेज है। सबसे पहले वो सलीब तोड़ेंगे, वो सलीब जिसे ईसाई सबसे मुकद्दस चीज़ समझते हैं। ये देखकर बहुत से ईसाई उनसे अलग हो जाएंगे, लेकिन जो हक को समझ चुके होंगे वो उनके साथ इस्लाम पर कायम रहेंगे। दूसरा बड़ा काम ये होगा कि वह खंजीर को दुनिया से ख़त्म करेंगे। न कोई खंजीर पालेगा, न कोई उसका गोश्त खाएगा। प्यारे दोस्तों, उस दौर में रिस्क में इतनी बरकत होगी कि एक अनार एक बड़े गिरोह के लोगों की भूख मिटाने के लिए काफ़ी होगा, और उस अनार का छिलका इतना बड़ा होगा कि लोग उससे अपने घर की छत बनाएंगे। दुनिया में किसी की किसी से दुश्मनी नहीं होगी, क्योंकि हर शख्स के पास इतना माल होगा कि हसद की कोई वजह ना होगी। जंग नहीं होगी, जुल्म नहीं होगा, हर तरफ अमन और इंसाफ का राज होगा। लेकिन जैसे ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का वक्त पूरा होगा और वो वफात पा जाएंगे, लोग आहिस्ता आहिस्ता फिर इस्लाम से दूर होना शुरू हो जाएंगे। इंसान की फितरत में ये कमजोरी है जो हमेशा से चली आ रही है। अल्लाह के सिवा दूसरों की इबादत, जिना, शराब, कत्ल व गारत, ये सब उसके दौर में इस कदर आम हो जाएंगे कि शैतान को भी देखकर शर्म आएगी, और वो सोचेगा कि ये गुनाह मैंने कब सिखाए थे। और फिर अल्लाह ताला एक नर्म और ठंडी हवा भेजेगा। यह हवा पूरी दुनिया में फैल जाएगी, और जहाँ कहीं भी इसे अल्लाह का नाम लेने वाला एक इंसान मिलेगा, यह हवा फौरी तौर पर उसे ख़त्म कर देगी। और जब दुनिया के सारे मुसलमान ख़त्म हो जाएंगे, तो फिर दुनिया के सबसे डरावने और ख़तरनाक 40 साल शुरू होंगे। प्यारे दोस्तों, उन 40 सालों में जो कुछ होगा वो इंसानी तारीख का सबसे तारीख बाब होगा। सबसे पहले मदीना मुनव्वरा से सारे लोग निकल जाएंगे। मदीना बिल्कुल खाली हो जाएगा। वो शहर जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर था, वो शहर जहाँ उनकी कब्र मुबारक है, वहाँ सिर्फ जंगली जानवर और परिंदे रहेंगे। मदीना मुनव्वरा इंसानों से इतना खाली हो जाएगा कि दिन को जाने से भी डर लगेगा, और अगर कोई अजनबी वहाँ से गुजरेगा तो उसे कभी एहसास ना होगा कि यहाँ पर कभी करोड़ों लोग रहा करते थे। उन 40 सालों में पूरी दुनिया में सिर्फ वही लोग बाकी होंगे जिनका इस्लाम और अल्लाह से कोई ताल्लुक ना होगा। उनके दिलों में अल्लाह का नाम ना होगा, न उनकी ज़बानों पर अल्लाह का जिक्र होगा। जानवरों की तरह खाना खाएंगे, उनकी तरह एक दूसरे से लड़ेंगे, और गधों की तरह सबके सामने बेहयाई करेंगे, और उन्हें ज़रा भी शर्म ना आएगी। और फिर अल्लाह ताला कुछ कमज़ोर रिवायतों के मुताबिक दुनिया से एक और निशानी उठा लेगा। दुनिया में कोई नया बच्चा पैदा नहीं होगा। कमज़ोर और बूढ़े लोग मर जाएंगे, और दुनिया में सिर्फ जवान लोग ही बाकी रह जाएंगे, और उन जवानों का बुराई के अलावा कोई काम ना होगा। प्यारे दोस्तों, इन सब से पहले एक और अजीम वाक़या होगा जो आज के इंसान की समझ से बाहर है। एक रात जब लोग अपने बिस्तरों पर सुकून से सोए होंगे और चारों तरफ खामोशी होगी, तो अल्लाह ताला अपने कलाम कुरान पाक को इस दुनिया से उठा लेगा। सुबह जब लोग उठेंगे तो ये देखकर हैरान रह जाएंगे कि दुनिया में जितनी भी कुरान की किताबें हैं, उनकी जिल्द तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अंदर एक भी लफ्ज़ नहीं। तमाम सफ़े बिल्कुल खाली और सफ़ेद। अल्लाह ताला अपना कलाम इस दुनिया से हमेशा के लिए उठा लेगा, और कुरान के अल्फाज न सिर्फ सफ़ों से बल्कि लोगों के दिलों से भी हमेशा के लिए मिट जाएंगे। ये बात सोचकर दिल कांपता है। आज हम कुरान को नर्म कपड़ों में लपेटकर अलमारी की सबसे ऊपर वाली जगह पर रख देते हैं, ताकि न बच्चे से छुएं, न घर की खवातीन, न आप खुद खोल कर पढ़ें। अल्लाह ताला ने ये किताब इंसानों की रहनुमाई के लिए भेजी थी, पढ़ने के लिए, समझने के लिए, जिंदगी में उतारने के लिए। कुरान के उठाए जाने के कुछ वक्त बाद बारी आएगी दुनिया से दूसरी निशानी उठाए जाने की। आखिर दिनों में जब लोगों में ईमान नाम की कोई चीज़ बाकी ना होगी, तो काबा शरीफ भी लोगों के हुजूम से खाली हो जाएगा। ना वहाँ कोई हज करने जाएगा, ना कोई इबादत करने जाएगा। काबा की मोहब्बत लोगों के दिल से निकल जाएगी,
और उसी वक्त को इस्तेमाल करते हुए एक हबशी जिसकी पतली पतली टांगें होंगी अपने साथियों के साथ मिलकर काबे की तरफ रवाना होगा। उन दिनों ये बात बहुत मशहूर होगी कि जहां आज काबा है ऐन उसी जगह सोने के खजाना छुपा हुआ है, और उसी खजाने की लालच में वो हबशी अपने साथियों के साथ यमन से मक्का की तरफ रवाना होगा। उस खजाने की हकीकत बहुत पुरानी है। आज से तकरीबन 3500 साल पहले जब काबा और जमजम की रखवाली अरब कबीला बनु जरहम किया करता था, उसी कबीले के लोगों ने काबा के सारे खजाने काबा के करीब ही जमीन में छुपा दिया था और जमजम के कुएं में बड़े बड़े पत्थर डालकर उसे छुपा दिया था। फिर तकरीबन 500 साल बाद हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने अल्लाह के हुक्म से जमजम को दोबारा खोदा, और वो जमजम जो 500 साल से लोगों की नज़रों से छुपा हुआ था उसे दोबारा आम किया, और उस वक्त से लेकर आज तक जमजम का पानी बिल्कुल उसी तरह जारी है। लेकिन जो खजाना उस वक्त छुपाया गया था ऐन उसी खजाने के बारे में उस हबशी को पता चलेगा, और वो अपने साथियों के साथ उस खजाने की तलाश में मक्का पहुंचेगा और काबे की छत पर खड़ा होकर उसे कुल्हाड़ी मारेगा और काबे को हमेशा के लिए गिरा देगा। काबे के गिराने से पहले अल्लाह ताला हजर अस्वद को आसमान पर उठा लेगा, और पूरी दुनिया के लोग इस कदर बेहिस हो चुके होंगे कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्यारे दोस्तों, आपके जहन में ये सवाल आएगा कि अल्लाह ने हमेशा अपने घर काबे की हिफाजत की है, अब रहा के हाथों को अबाबील ने तबाह किया, तो इस बार अल्लाह काबे की हिफाजत क्यों नहीं करेगा? तो इसका जवाब बहुत सादा है, क्योंकि काबे का गिरना खुद क़यामत की निशानियों में से है। अल्लाह इसी निशानी को जाहिर करने के लिए इस बार काबे की हिफाजत नहीं करेगा। काबे के गिरने के बाद पूरी दुनिया में कोई मुकद्दस चीज़ बाकी ना रहेगी, और फिर एक दिन जब लोग अपने गुनाहों में मसरूफ होंगे तो एक नर्म और हल्की आवाज़ शुरू होगी। पहले तो ये आवाज़ इतनी प्यारी होगी कि लोगों को सुनकर लुत्फ आएगा। लोग इसी आवाज़ को सुनने के लिए पूरी तरह मुतवज्जे हो जाएंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये आवाज़ तेज़ होना शुरू हो जाएगी और फिर डरावनी भी हो जाएगी, और आखिर में इतनी ख़तरनाक हो जाएगी कि इसी आवाज़ की शिद्दत की वजह से दुनिया में एक बहुत बड़ा धमाका हो जाएगा और दुनिया के सारे लोग एकदम मर जाएंगे। ये इसराफील अलैहिस्सलाम की पहली सूर होगी। इसराफील अलैहिस्सलाम वो फरिश्ते हैं जो अल्लाह ताला ने आसमानों और ज़मीनों की पैदाइश के साथ ही पैदा फरमाए, और उसी दिन से लेकर आज तक वो सूर को अपने मुंह से लगाए अर्श की तरफ सर झुकाए उस इंतज़ार में बैठे हैं कि कब अल्लाह की तरफ से सूर फूंकने का हुक्म मिले। प्यारे दोस्तों, लोगों के मर जाने के बाद अल्लाह ताला मलकुल मौत हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम से पूछेंगे कि कोई बाकी रह गया है। इज़राइल अलैहिस्सलाम अर्ज़ करेंगे, ए अल्लाह, आपकी इज़्ज़त की कसम, जिब्रील, मिकाईल, इसराफील और मेरे अलावा कोई भी जिंदा नहीं। फिर अल्लाह ताला हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म देंगे कि जिब्राइल की रूह कब्ज़ करो, हुक्म होगा मिकाईल की रूह कब्ज़ करो, फिर इसराफील की रूह कब्ज़ करो, और आखिर में अल्लाह ताला मलकुल मौत से फरमाएंगे कि अब तुम अपने हाथों से अपनी रूह भी कब्ज़ कर लो, और उसके साथ मलकुल मौत भी मर जाएंगे। सबके मर जाने के बाद इस पूरी कायनात में जितना हमें नज़र आता है और जितना हमसे छुपा हुआ है उसमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात जिंदा होगी, और फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे कि आज किसकी बादशाहत है? आज सिर्फ एक अल्लाह की बादशाहत है, इस पूरी कायनात में कोई नहीं है, सिर्फ अल्लाह है। फिर अल्लाह ताला हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को दोबारा जिंदा फरमाएंगे। इसराफील अलैहिस्सलाम दोबारा सूर फूकेंगे, और सूर की आवाज़ सुनते ही दुनिया के सारे लोग दोबारा जिंदा हो जाएंगे। हज़ारों साल से जो लोग अपनी अपनी कब्रों में पड़े हुए थे, जिनके जिस्मों को मिट्टी खा गई थी, अल्लाह ताला उनके जिस्मों को दोबारा पहले की तरह बना देगा, और फिर दुनिया के ये सारे लोग मैदान हशर की तरफ रवाना होंगे, जिसम पर कपड़े नहीं होंगे, ज़मीन लोहे की हो जाएगी और सूरज 1 मील की दूरी पर आ जाएगा। हर इंसान अपने गुनाहों की वजह से अपने पसीने में डूबा हुआ होगा, और यहाँ से 5000 साल का वो सबसे लंबा और ख़तरनाक दिन शुरू हो जाएगा, जिसका तसव्वुर भी इंसान का जहन नहीं कर सकता। प्यारे दोस्तों, आज जब दुनिया के हालात देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हम इस सिलसिले के दहाने पर खड़े हैं। ईरान पर हमले, शाम और इराक में खून, यमन की तबाही, बैतुल मुक़द्दस का मरकज़ बनना, तुर्की को निशाना बनाने की बातें, ये सब वो निशानियां हैं जो अहादीस में बयान हुई हैं। उलमाए किराम का ख्याल है कि हम दज्जाली दौर में दाखिल हो चुके हैं, यानी दज्जाल के आने से 8-9 साल पहले का वो दौर जो सबसे ख़तरनाक होगा। अल्लाह बेहतर जानता है। अब ज़रा एक और पहलू से सोचें, ये जो बड़ी जंग मुल्हिमतुल कुबरा होगी, इसमें मुख्तलिफ तरफ से खिलाड़ी होंगे। एक तरफ मुसलमान होंगे और दूसरी तरफ वो लोग जो सलीबी जंग का रंग इख्तियार कर लेंगे। और दिलचस्प बात यह है कि आज की दुनिया में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपने सिपाहियों को ये कहकर लड़ने की तरगीब देते हैं कि ये आर्मैगेडन है, ये क़यामत से पहले की आखिरी जंग है, और यीशु मसीह की दूसरी आमद के लिए हम रास्ता हमवार कर रहे हैं। ये अल्फाज सुनकर अहादीस की बातें जहन में आ जाती हैं। ईसाइयों और यहूदियों के दरमियान आज एक अजीब रिश्ता दिखता है। दोनों का आपस में अकीदे में बहुत बड़ा फ़र्क है, बल्कि एक दूसरे के मुखालिफ हैं, लेकिन फिर भी उनका एक साथ नजर आना हैरत अंगेज है। इसकी वजह यह है कि इंजीली ईसाइयों का अकीदा है कि यीशु मसीह की दूसरी आमद तभी होगी जब यरूशलेम में यहूदी आबादी पूरी तरह बसी होगी। इसलिए वो यहूदियों की मदद कर रहे हैं ताकि जल्द अज जल्द यरूशलेम मुकम्मल तौर पर यहूदी बस्ती बन जाए। और यह हदीस के उस इशारे के साथ भी मिलता है कि बैतुल मुक़द्दस की आबादी एक बड़ी निशानी होगी। तो गोया दोनों अतराफ से लोग जानते हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन सवाल यह कि तैयारी कौन कर रहा है, वो कर रहे हैं या हम। प्यारे दोस्तों, अब जरा इस पहलू पर गौर करें
जिस वक्त ये सारी जंगें हो रही होंगी, मुसलमान उम्मत टुकड़ों में बिखरी होगी। कोई मजबूत आवाज नहीं होगी, कोई एक क़यादत नहीं होगी जो मुसलमानों को यकजा कर सके। और यही बिखराव वो ज़मीन है जिसमें इमाम मेहदी का ज़हूर होगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, उस वक्त अरब बहुत कम रह जाएंगे, जो बाकी होंगे वो शाम के इलाके में होंगे और इमाम मेहदी का इंतजार कर रहे होंगे। इस हदीस से अंदाज़ा लगाएं कि कितना बड़ा जानी नुकसान होगा मुसलमानों का। लेकिन अल्लाह की शान देखें, जब सबसे ज़्यादा अंधेरा होगा तभी अल्लाह की मदद आएगी। इमाम मेहदी आएंगे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे और वो दौर आएगा जिसका इंसानी तारीख में कोई मिसल नहीं होगा। यह अल्लाह का वादा है और अल्लाह का वादा सच्चा है। प्यारे दोस्तों, ये सब मालूमात जानने के बाद जहन में एक सवाल उठता है कि हम वाकई क़यामत के करीब हैं। इसका जवाब यह है कि क़यामत के ऐन तारीख का इल्म सिर्फ अल्लाह को है, लेकिन जो निशानियाँ अहादीस में बयान की गई हैं उनमें से बहुत सी पूरी हो चुकी हैं और जो बाकी हैं उनके आसार हमारी आंखों के सामने दिखाई दे रहे हैं। इसलिए हमें गाफिल नहीं रहना चाहिए, हर लम्हे को अल्लाह की तरफ तवज्जो के साथ गुजारना चाहिए। वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है। रमज़ान आता है और ऐसे लगता है जैसे कल ही गुजरा था। साल पर साल गुजरते जा रहे हैं और अहादीस में आता है कि क़यामत के करीब वक्त तेजी से गुजरने लगेगा। क्या ये भी एक निशानी नहीं? इसलिए प्यारे दोस्तों, आज ही अज़्म करें, आज ही अपनी नमाज दुरुस्त करें, आज ही कुरान को अलमारी से निकालें और उसका एक सफ़ा समझ कर पढ़ें। आज ही अपने घर वालों से बात करें और उन्हें भी उन हक़ाइक़ से आगाह करें, क्योंकि कल हो सकता है कि बहुत देर हो चुकी हो। लेकिन एक बात वाज़ेह है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक सहाबी ने पूछा था, या रसूलल्लाह, क़यामत कब आएगी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने इसके लिए क्या तैयारी की है? यही सवाल असल है। ये मालूमात सिर्फ इसलिए नहीं कि हम उन्हें सुनकर हैरान हों और आगे बढ़ जाएं, ये इसलिए कि हम अपनी तैयारी करें, अपने दिलों को नर्म करें, अल्लाह के आगे झुकें, इस्तग़फ़ार करें, क्योंकि ये जो मुसीबतें दुनिया में आ रही हैं, हदीस में आता है कि ये हमारी अपनी कमियों और कोताहियों की वजह से हैं। ईमान को मजबूत करें, क्योंकि आगे दज्जाल आने वाला है और वो पैसे भी फेंकेगा, रिस्क भी फेंकेगा और सिर्फ ईमान वाले ही बचेंगे। वो लोग जिनके दिलों में अल्लाह की मोहब्बत होगी, जो मादा परस्ती का इस हद तक शिकार नहीं होंगे कि पैसे को खुदा समझ लें। एक ताबी से उनके शागिर्दों ने पूछा कि सहाबा और हम में क्या फ़र्क था, कोई मिसाल देकर समझाएं। उन्होंने कहा कि फ़र्क ये था कि सहाबा के हाथ में पैसा था, दिल में नहीं। तुम्हारे दिल में है। यही वो सबक है जो आज हमें सीखना है। रमज़ान का महीना हो या ज़ुल्हज का, दिल को अल्लाह की तरफ मोड़ें, दुआ करें कि अल्लाह हमें इन फितनों से बचा। अहादीस में आता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फितनों से बहुत ज़्यादा पनाह मांगी है और एक जगह यहाँ तक दुआ आती है कि ए अल्लाह, कि अगर तू किसी कौम को फितने से आजमाने वाला है तो मुझे उससे पहले उठा ले। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला हम सबको फितनों से महफूज रखे, हमारे ईमान को कायम रखे, हमें और हमारे घर वालों को दज्जाल के फितने से बचाए और हमें उस दौर में जिंदा रखना हो, उन लोगों में शामिल करे जो हक पर कायम रहें। आमीन। अब एक और बात जो बहुत ज़रूरी है समझनी, अहादीस सिर्फ खबरें नहीं हैं, ये रहनुमाई हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये सब बताया था तो इसलिए नहीं बताया कि हम बस हैरान हों, बल्कि इसलिए बताया कि हम तैयार हों। जो शख्स जानता है कि सर्दी आने वाली है वो गर्म कपड़े तैयार कर लेता है, जो जानता है कि तूफान आने वाला है वो अपने घर की छत मजबूत कर लेता है, और जो जानता है कि फितनों का दौर आने वाला है उसे अपना ईमान मजबूत कर लेना चाहिए। अल्लाह हम सबको इल्म पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हमें फितनों से महफूज रखे और अगर हम उन दिनों को देखें तो हमें साबित कदम रखे। आमीन।